तकरीबन दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2:45। और क्या बताऊं, कल रात बहुत कर्री कटी है भाई साहब। आप देख सकते हो, मैं कल वाला ही, देखो टी शर्ट भी कल वाला ही पहनी होंगी। ईमानदारी से बताऊं यार, आज मैं नहाई भी नहीं हूँ। हालांकि मुझे नहाए बिना रहा नहीं जाता, लेकिन सुनो, वेट, पहले पूरी कहानी सुनो, तब समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं नहाई भी नहीं हूँ। कल चूंकि 2 दिन मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया था, ये तो पिछले ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ। गुनगुन को वैक्सीन लगा था तो रात को बहुत परेशान हो रही थी। मज़े की बात यह, जिस दिन उसको वैक्सीन लगा उस दिन तो पूरी रात जगी, लेकिन उस दिन फिर भी चलो सुबह 4-5 बजे सो गई। या बीच में इतना परेशान नहीं किया, रोई तो नहीं, कम से कम जग रही थी तो हम लोग चलो जगते रहे, देखते रहे उसको। कल रात तो भैया तांडव हुआ है। आई थिंक इसको पैर में हो रहा था दर्द, स्वेलिंग वेलिंग आ गई ना पैर में। और कल रात बेचारी जैसी इसको बिस्तर पे लटाएं, बहुत रो रही, बहुत रो रही। जैसी बिस्तर पे लटाएं, अब याद इसको गोदी चाहिए। अब गोदी चाहिए तो मैं तो पूरी रात गोदी में लेट के लेके बैठी रहूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि भैया मेरी तो खुद की हालत ख़राब। मैं दिक्कत क्या है ना, मैं लेके बैठी भी रहूँ लेकिन फिर मैं अगले दिन उठने लायक नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा सर्वाइकल पेन बढ़ जाता है। पीठ में रीढ़ की हड्डी का दर्द तो आजकल 3-4 दिन से हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। और फिर पेट में दर्द हो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना। हो क्या जाती है, हाई वो बढ़ जाती है, तो लगातार मैं उसको गोदी में लेके बैठ नहीं सकती। फिर ये जब मैं कौन संभालता है, निशान। तो वो बेचारे रात भर इसको गोदी में लेके बैठे रहे। लेकिन यही है ना कि जब रोती है ना तो एक जने से नहीं संभलती है, फिर बीच बीच में उठना मुझे ही पड़ता है। मैं सो लेटी जरूर हुई थी, मैं लेके गोदी में वो बैठे थे, लेकिन सो कैसे सकते हैं जब बच्चा रो रहा हो, परेशान हो। कमरे की लाइट्स खुली हुई। अच्छा, मेरी तो वैसे भी सोने की आदत ऐसी है कि मैं को बिल्कुल, अब जिस जहाँ सोना है उस रूम में बिल्कुल शांति चाहिए, लाइट्स एकदम डिम होनी चाहिए। साथ में ये निशांत और ये है तो ये दोनों भी बिल्कुल सोए हुए हैं, तब मुझे नींद आती है। वरना मैं भले ही लेटी रहूँ, उठने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन नींद नहीं आती। और आप ऐसी आंखें बंद करके लेटे हो और इधर उधर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी भी वजह से और नींद नहीं आ रही है, तो और शरीर बेकार हो जाता है। और फिर बीच बीच में उठना, हर 1 घंटे पे मुझे भी उठना पड़ रहा था। ये था ना कि वो कह रहे कि चलो तुम देखो एक बार सुला के, मेरे से नहीं सो रही है। फिर मैं इसे गोदी में बार बार हिलाऊं, और हिलाते हिलाते फिर मेरे पैरों में दर्द। लेकिन क्या करूं, और कोई चारा ही नहीं। और कभी इसको दूध समझ में नहीं आ रहा, उसको भूख लगी है क्या, मतलब कल तो इसका समझ में ही नहीं आ रहा। दूध पिलाएं तो कभी दूध पे ही चढ़ रही, कभी पी ले रही, कभी दूध पे चढ़ रही। और ऊपर से इसको कल गैस की भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मतलब ये बेचारी कल इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करती है, साथ में हम दोनों रात भर फेस करते रहे। तो अभी तक तो इसका मैक्सिमम टाइम ये रहा है रात को जगने का। अगर रात भर जगती भी है तो 3 बजे तक, 4 बजे तक, या मैक्सिमम 5 बजे तक। आज सुबह तो ये पता है कितने बजे तक जगी, आज सुबह 8:30 पे सोई है। अब आप अंदाज़ा लगा लो। यानी कि कल ये शाम को, कल दिन में तो सो गई थी ये मालिश करा के, तो कल शाम ये 7:30 बजे उठी। और कल 7:30 बजे से उठे उठे गला भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है इसी वजह से। कल 7:30 बजे से उठे उठे आज ये सुबह 8:30 बजे सोई है, यानी कि 13 घंटे। मतलब कहते हैं बच्चों को 16-18 घंटे की नींद जरूरी है, नवजात, या अभी क्या 2-2.5 महीने की तो या 3 महीने तक के बच्चे नवजात ही माने जाते हैं। ये तो मैडम हमारी 13 घंटे जग नहीं है, और साथ में इनके साथ हम लोग जग रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुबह फिर हम लोग की क्या हालत रही होगी। फिर तो ये लग रहा था किसी तरह बस कुछ नहीं हो, बस सोने को मिल जाए। यार ऑब्वियसली बॉडी है यार, अगर बिल्कुल ऐसे ऐसे हम लोग 13 घंटे, हम 13-13 घंटे हम लोग भी जगे रहेंगे, फिर ऊपर से मुझे तो दिन में भी जगना, तो कैसे काम चलेगा। मतलब फिर तो नींद चाहिए ही चाहिए ना। और फिर 2-3 दिन हो गए ऐसे करते करते। तो सुबह बहुत बुरी हालत थी हम लोग की, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत। जैसे ही ये सोई है तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी बहुत देर में अभी सो लूँ। और निशान को तो फिर मैंने सोने दिया ही। मैंने कहा इनको मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगी जब तक ये नहीं उठूंगी। भैया पूरी रात ऐसे हाथ में लिए रखना अपने, या हाथ भी तो दर्द हो जाता है। तो मैंने कहा मैं इनको नहीं उठाऊंगी, लेकिन मेरी तो फिर वही मजबूरी बन जाती है। मैं सोना चाहूँ तो भी नहीं सो सकती। 9 बजे अन्नू आ जाती है, फिर अन्नू आई, फिर भाई वो भी ज़रूरी है। फिर चाय नाश्ता करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं रात भर फिर एनर्जी लॉस होता है मेरा, मैं भी भूखी हो जाती हूँ, फीड बीट कराना होता है। तो और इसी चक्कर में रोज़ जो सोचती हूँ आज ये नाश्ता बनाऊंगी, आज ये नाश्ता बनाऊंगी, वो नहीं हो पाता यार। इतना फिर जब बॉडी में क्या बचता है, फिर बचेगा ही क्या। सुबह आप खड़े होने की हालत में भी नहीं होते हो जब 13 घंटे जगे रहोगे। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने चाय नाश्ता किया और खाना वाना बना।
उसके बाद वो साफ़ सफाई वाली आंटियाँ आती हैं बर्तन धोने झाड़ू पोछा करने, तो उतनी देर मुझे जगना ही जगना है भाई, डिस्टर्बेंस तो होता है ना, फिर घर ऐसे खुला थोड़ी ना छोड़ सकते। तो इस तरह से मुझे पता है कब सोने को मिला है। निशान तो चलो सो गए, अच्छा हुआ वो सो गए, मतलब थके हुए भी बहुत थे। मुझे सोने को मिला है लगभग 10:30 पौने 11 बजे। तो 10:30 मुझे ये होश भी नहीं था कि मैं नहाई हूँ या नहीं नहाई हूँ, मतलब मुझे याद ही नहीं था। मुझे बस दिमाग में ये था मुझे सोना है सोना है सोना है, हालत ये हो गई थी। और पूरा बॉडी इस कदर दुखा हुआ था, गला तो अब इस समय फिर भी ठीक है, वरना सुबह मेरी आवाज़ ऐसी होती कि निकलती नहीं है। तो उस समय बस नींद चाहिए थी, तो आज मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था। पौने 11 पे तो मुझे सोने को मिला है, पौने 11 पे मैं सो गई। उस बीच में एक दो कॉल्स भी आई, शायद मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी, मम्मी कॉल आई थी। मेरे को कुछ होश नहीं, मैं फ़ोन मेरा वाइब्रेशन पे था, ये भी नहीं देखा किसकी कॉल आई है, कॉल कट किया और फिर सो गए, कॉल कट किया फिर सो गए। और पौने 11 से ऐसे करते करते मैं कितने बजे तक, ये अभी 1:30-2 बजे फिर से उठी है, 1:30 बजे, मतलब मैं कितना घंटे सो पाई हूँ। लगभग वही पौने 11 पे सोई तो 11:30 तक तो नींद आ पाती। कभी कभी इतनी थकान में ना दिमाग नींद चाह रहा होता है लेकिन नींद आती भी नहीं है। तो मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाई हूँ कल से, सोचो। तो अब बज गए 2:30, इस चक्कर में मेरा आज का नहाना मिस हो गया, क्योंकि अब मैं अगर इस समय नहाती भी ना तो मैं और बीमार पड़ जाती, मुझे सर्दी वैसी हो रही है। तो ये थी भैया कल से, कल शाम 7:30 बजे से लेके आज दोपहर 2:30 बजे तक की कहानी। और आज देखो घर का भी हाल हो रहा है, वही है ना कि हमेशा यही होता है, अगर एक दिन भी घर ना देख पाएँ तो घर का क्या हाल हो जाता है। और जब घर का बुरा हाल होता है ना तो मेरे मन का और बुरा हाल होता है, क्योंकि ना मुझे घर काटने को दौड़ता है। फिर ये लगता है हे भगवान, अपनी भी तबीयत खराब, अपनी हालत तो खराब है ही, और घर कैसा हो रहा है उजाड़ सा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है भैया। अभी देखो फिर से उठी हुई है, इसको बेचारी को थोड़ा सा कल से रिलीफ है, इसको अभी थोड़ा फीड बीट कराया है। थोड़ा आज आज ये नहाई नहीं, क्योंकि अभी इसकी नहाने वाली हालत नहीं, पैर में भी दर्द है, थोड़ा सर्दी भी, अब कल ही नहाएगी इकट्ठा। आज इसकी मालिश भी नहीं हुई इसी वजह से, आज इसको बस रेस्ट करने दे रही हूँ मैं भी। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर दोबारा सोई है अभी मेरी गोदी में, अब इसको लिटालती हूँ नीचे। तब सबसे पहले खाना वाना खाऊंगी, थोड़ा मुंह मुँह धोऊंगी, फ्रेश फ्रेश, मतलब वैसे तो फ्रेश हो गई थी सुबह मैं नाश्ता करने से पहले। थोड़ा मुंह वगैरह सुबह मुझे, हाँ बताऊँ, पता नहीं मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा नहीं, सुबह मुझे ये तक होश नहीं था, मैंने फेस तक नहीं धुला है सुबह। बरस वो फ्रेश होके ब्रश ब्रश किया, वो तो करती है नाश्ता करने से पहले, इतना ही कर पाई मैं। और ये था जल्दी से नाश्ता वाश्ता कर लूँ, क्योंकि फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है भूखे पेट। तो अब जाके खाना वाना खाऊंगी। और देखो घर घर का हाल अभी क्या दिखाऊं, देखो रूम का हाल दिखाती हूँ सबसे पहले, उसी से अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि 2 दिन से जैसे हम लोग की बुरी हालत हो रही है ना, देख ही नहीं पा रहे हैं। अब इकट्ठा या तो आज शाम को किसी तरह मुझ में एनर्जी हो जाए, थोड़ी देर देखूँ, या कल देखो सुबह। बोला नहीं जा रहा है। और ये है शनिवार का दिन, दोपहर के 12 बजे। छोटी सी चिड़िया नीचे ना पानी में गीली पड़ी हुई मिली, तो निशांत उठाया लाए उसको और इसको सेफली। हेलो एवरीवन, दोपहर के बज रहे हैं 12, और आज धूप इतनी ज़बरदस्त निकली है, 2 दिन से धूप निकली नहीं थी ना, तो आज धूप निकल आई, इसलिए आज बाबू भी नहा लिए और नहा के बस अच्छा बच्चा बन के धूप खा रही है, इसलिए इसका थोड़ा पैजामे नीचे कर दिए ताकि थोड़ी धूप लग जाए। और इधर चिड़िया रानी भी धूप खा रही हैं, जो दिखाई थी ना मैंने अभी ये। और हम भी धूप खा रहे हैं, और साथ में धूप के साथ साथ अभी खाएंगे, ओ सॉरी, अभी खाएंगे फ्रूट्स। और जितनी देर धूप में बैठते हैं उतनी देर उधर मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। इधर मुमटी में ही है ना मशीन, और फिर हाथ के हाथ सुखा देते हैं। तो ये सारे काम एक साथ हो जाते हैं, बाबू को धूप लगाना, खुद धूप खाना, फ्रूट्स खाना, नीचे पेपर पढ़ना धूप में बैठ के, और उधर कपड़ों का काम भी। खुशनुमा दिन है आज का वैसे फ़िलहाल। और आज नीचे मिश्रा जी काम पे लगे हुए हैं। एक तो धूप में ना चेहरा साफ़ नहीं आता, अब क्लियर आ रहा है, मैं भी क्या भूत बन के बातें कर रही हूँ। तो नीचे आज निशा जी काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि मैं फिर ना हिलक जाती हूँ नीचे कामों में। वही नीचे थोड़ा फैला होता है सब समेटना, और क्या कहते हैं, होते हैं ना छोटे मोटे काम जो डेली के होते हैं सुबह के। तो आज बोले कि चलो मैं करता हूँ ये सब, और फिर मैं नहाता धोता हूँ, वॉशरूम वगैरह साफ़ करता हूँ। कल संडे है ही, कल संडे को मैं करती तो आज वो कर देंगे, पता नहीं भूल गए तो नहीं करेंगे, मतलब कहा तो यही है। और फिलहाल शुरुआत करते हैं खुशनुमा दिन के साथ। आए का दिन भी खुशनुमा रहेगा, अगर भगवान ने चाहा तो। भगवान ने क्या चाहा, रहेगा ही। चलो फिलहाल मैं, पता है इतना धीरे धीरे क्यों बोलती हूँ, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है अभी,
और रात को तो बहुत दर्द होता है गले में, लेकिन रोज़ रोज़ क्या बताऊँ, फिर आप लोग भी कहोगे रोज़ रोज़ एक ही बात एक ही बात एक ही बात। ये धूप में एक तो आगे नहीं खुलती है। नीचे चल के बात करेंगे। हाँ, तो ये महाराज भी अब छत पे आ गए हैं, अपने शूज़ धो रहे हैं धूप में। और अभी देखना आप कितने अच्छे तरीके से शूज़ सुखाए हैं इन्होंने। देखो, एक जूता कहीं एक जूता कहीं, ये होता है ना लड़कों का काम। धूप खाने में मज़ा आ रहा है? उठ गए आप, सो रहे थे? मज़ा आ रहा है धूप खाने में? हैं? तो हंस के दिखा दो, थोड़ा सा स्माइल कर दो बेटा, स्माइल कर दो। हंसोगी नहीं? हाँ, हंसी 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 हंसी। दुप्पी दुप्पी लग रही है, दुप्पी दुप्पी। लेकिन मुंह में, फेस पे नहीं लगाते हैं दुप्पी, बस यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, और ये थोड़ा हाथों में लगाओ, ये ऐसे हाथ खोलो थोड़े। हाँ, अले अंगूठा नहीं चूसेगा, अंगूठा नहीं चूसेगा, शैतान बच्चा। ऑल ऑफ यू, शाम के बज रहे हैं 6 और यार प्लीज़ मेरे लिए कोई चाय बना दो ना, मेरे को बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। लेकिन ये मैडम मेरी उठी हुई है ना, अभी जगी हुई है, और इसके पास से जैसी मैं अभी बैठी हूँ खेल रही है, ऐसा नहीं कि गोदी में लेटी है, खेल रही है। पर जैसे उठूंगी ये पता है कैसे करेगी, ये अपना गियर डालेगी ऐसे करके। तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, उस चक्कर में मेरे को चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। और फिर पता है ऐसे करते करते, अगर ये थोड़ी देर में सो गई तब तो ठीक है। अच्छा, सोएगी भी कितना, हर समय सुलाती थोड़ा ना रहेंगे, वरना चाय के इंतजार में 8 बज जाएंगे, मतलब जो खाना खाने का टाइम है वो चाय। मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, पता है अभी दूध भी ताज़ी ताज़ी आया, और ताज़ी दूध की चाय बनाओ तो आहा मज़ा आ जाता है। पर मज़ा आए कैसे? अभी मज़ा आए कैसे? अब मज़ा लेने का टाइम ही नहीं मिलता भैया। जब मज़ा लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, ये मैडम अपना मज़ा लेके उठ जाती है। ये अपनी नींद इसने पूरी करी, अपना मज़ा ले लिया पूरा, और जो गुनगुन उठ गई, और जो गुनगुना रही है अब। गुनगुनाओ, गुनगुनाओ। तो भैया आजकल क्या है, 2-3 दिन से यही हो रहा है कि 2 दिन की वीडियो को मिला के एक ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि दिक्कत तो मैंने बताई थी। अब कल से थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है। 1 मिनट, टच गोल्ड नज़र ना लग जाए। कल बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि थोड़ा ज़्यादा नींद हम ले पाए हैं, सुकून की नींद ले पाए हैं। भले ही बीच में 1-2 घंटे में उठना पड़ा। मतलब मैं सोई थी लगभग 1 बजे करीब, 1 बजे कल ये सो गई थी आराम से, जैसा कि मेरा अंदाज़ा था आज ये सो जाएगी। उसके बाद 3:30 तक कम से कम 2.5 घंटे की नींद तो लगातार ली, मतलब बहुत दिनों से तो ये भी नसीब नहीं हो रही थी। तो 3:30 बजे फिर ये फीडिंग के लिए उठी, 3:30 बजे फिर ये सो गई, फिर इसने उठाया 5:30 पे। लेकिन 2-2 घंटे की सही नींद तो हुई, वरना तरस गए थे नींद के लिए। और उसके बाद 5:30 पे, मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि चलो 7:30 पे फिर उठना है, 7:30 8 बजे तक उठना ही होता है। लेकिन वो 2-3 दिन से बहुत ही बुरा हाल था ना नींद के बिना, बहुत अजीब सा ही हो रहा था। तो मुझे जो नींद आई है पढ़ के, हे भगवान, फिर मेरी, क्योंकि ये भी नहीं उठी उतने बीच में, अगर ये उठ जाती तो मेरी आँख खुल जाती। तो फिर आराम से 9:30 बजे आँख खुली, यानी कि कुल 2-2 घंटे और 4 घंटे इस तरह से मिला के, कम से कम बहुत टाइम बाद, भले टूट टूट के हुई। अब वो देखो, वो तो ड्रीम रह गया कि हम लगातार 7 घंटे 7-8 घंटे सो सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है अब। लेकिन टूट टूट के सही 7-8 घंटे की नींद पूरी हुई, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन मुद्दा क्या था, मैं बात क्या करना चाह रही थी, मैं बात करते करते भूल जाती हूँ। हाँ, तो मैं बात ये कर रही थी तो अब फिर से डेली ब्लॉग आना शुरू होगा। अभी मतलब डेली का डेली बनना शुरू हुआ। आज का भी ये ब्लॉग है, इसमें भी कुछ कल का शूट है, कुछ आज का शूट है, 2-9 दिन की वीडियो मिला के एक ब्लॉग है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी, शाम को क्या करते हैं यार, शाम को ये करते हैं, जैसे तैसे मौका निकलते ही चाय बनाऊँगी, जैसे ही 2 मिनट का भी मौका मिलता है चाय बना तो लूँ। लेकिन बना इसलिए नहीं रही हूँ, कहीं पीते पीते फिर इसका दूसरा गियर ऑन हो गया, फिर नहीं पी पाएंगे। तो चाय पीने का मज़ा तभी है ना जब थोड़ी फुर्सत में पी पाएँ। देखती हूँ थोड़ी देर इसका क्या मूड रहा था, उस हिसाब से करती हूँ। फिर चाय बनाने के बाद क्या है, फिर यही है, इनके ऊपर डिपेंड रहता है ये कितना टाइम देती हैं। अगर जल्दी टाइम दे दिया, फिर वही खाने की तैयारी। भाई, ये सब चीज़ें कभी ना कभी बोरियत भी कर जाती हैं। आज मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मेरी 2 पुरानी फ्रेंड से बात हुई, जो दोनों ही मतलब बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। नाम नहीं लूँगी, अगर वो देखेंगे ब्लॉग तो समझ जाएंगे उन दोनों की बात कर रही हूँ। वो दोनों भी यही कह रही थी कि क्या कभी यार ज़िंदगी से कभी कभी बोरियत सी हो जाती है, क्या ज़िंदगी हो गई है। तो मैं उन लोगों से यही कह रही थी, मैंने कहा जो तुम लोग कह रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मन की बात छीन ली हो। मैं तो अक्सर यही सोचती हूँ कि आप लोगों से कई बार इस बात को शायद पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन आज चूंकि बात छिड़ी दोस्तों से, तो फिर ये बात दिल में आ गई। क्या आवाज़ आ रही है, ये बात भी नहीं करने देगी
चलो अभी नहीं, अभी शांत है, अभी कर लेती हूँ कुछ देर बाद। तो यही चर्चा छिड़ी कि यार भाई रोज का खा लिया, सो लिया, पी लिया, और मतलब हर चीज़ में ऐसे ही हम बिजी बिजी होते चले जाते हैं ना। बिजी होना तो अच्छा है, बिजी होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है कि हमें जो होता है ना रूटीन बिजी होना, कि ये तो मजबूरी है, ये बिजी होना ही होना है, इसका ये काम करना ही करना है। और एक होता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करना, अपने मन के लिए कुछ करना, वो अब हम नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ मिस होती है, तब कभी कभी बोरियत हो जाती है। अब देखो जेंट्स लोगों का क्या है, जैसे निशांत हैं या कोई भी जेंट्स हैं, उनका तो क्या है कि दिन में एक बार ही सही, 10 मिनट के लिए सही, घर से बाहर तो निकल सकते हैं ना। कुछ नहीं तो 10 मिनट बाहर ही खड़े हो गए, बाहर पड़ोस का कोई खड़ा है उससे चर्चा कर ली। हम लोग के संग तो ये भी नहीं है ना। खास करके अभी जब ये जैसे बच्चा हमारा छोटा है, तो बिल्कुल ही ये नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है, 2.5-3 बाद मुझे भी ऑफिस जाना है, लेकिन ऑफिस जाना तो वो तो एक ड्यूटी है, वो तो एक जॉब है। भाई जैसे घर की ड्यूटी है, घर के काम भी तो एक ड्यूटी है, वो तो करना ही है। पर वही है ना कि कुछ अलग सा होना, कुछ रूटीन लाइफ से हटके होना, वो चीज़ जब तक नहीं होती तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी कभी बहुत खराब लगने लगता है। मैं भी पता नहीं क्या बार बार ये बात लेके बैठ जाती हूँ। हालांकि अब चलो इस बात को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, वरना मुझे खुद को भी ये लगता है कि हर मैं बार बार यही बात लेके बैठ जाती हूँ। पर लेके क्या बैठ जाती हूँ, अभी क्या है ना, टॉपिक ही यही है। लौट फिर के दिमाग में यही टॉपिक आता है। अब जो फील हो रहा होता है इंसान के मन में वही तो बोलेगा। चलो फिलहाल इनकी सुनते हैं, इनने गियर डाल दिया अपना दूसरा, क्योंकि इनको ये जेलस हो रही है, बच्चे आजकल के इतने स्मार्ट होते हैं कि ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। तो भैया इनसे ही बातें कर लेते हैं पहले। हाँ, तो ये रहे उबले हुए सिंघाड़े, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी खाऊंगी थोड़ी देर में। और चाय मैंने बनने रख दी है, जब तक गुनगुन थोड़ी देर के लिए सोई है, तब तक मैंने कहा आपके संग ये शेयर कर दूं। मैंने जॉगर्स मंगाया था ना उस दिन, ऑरेंज या पीच कलर में, वो मैंने पहन के देखा तो वो पहन के मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आया। तो उसके एक्सचेंज में मैंने ये मंगवाया है। मतलब देखो इसमें एक तो नीचे क्या है, इलास्टिक स्टाइल में है, नीचे से इस तरह से मोरी है इसकी, और ऊपर भी ये इलास्टिक स्टाइल में है, साथ में नाड़ा भी है, ताकि इजीली फिट हो सकता है। मतलब कम ज़्यादा हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। कॉटन में है, अच्छा कपड़ा है इसका, क्वालिटी वाइज अच्छा है। और ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, ये आर्मी प्रिंट मुझे शुरू से बहुत पसंद है। और इत्तेफाक से गुनगुन के पास और निशान के पास आर्मी प्रिंट के इस तरह से हैं बॉटम वेयर ना। लो मेरे पास नहीं था, मेरे पास भी आ गया, कलर भी सेम है लगभग। तो तीनों के पास एक जैसी चीज़ हो गई, मुझे बहुत पसंद है ये।